हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित। और इसमें ये जो टॉपिक अपना चल रहा है वो है विलयन की सांद्रताएं। विलयन की सांद्रताओं से संबंधित बात करें तो पिछले सेशन में मैं आपको बता चुका हूं कि विलयन की सांद्रताओं को कुछ इकाइयों में व्यक्त करते हैं, जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इन तीनों के बारे में चर्चा अपन पिछले सेशन में कर चुके हैं। अब आगे की चर्चा अपन यहाँ पर करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और इसमें अपना टॉपिक है फोर्थ, सांद्रता की इकाइयों से संबंधित ही, और वो है मोलरता। क्या है? मोलरता। अब बात करेंगे कि मोलरता कहते किसे हैं। तो देखो भाई, वो सिंपल सी बात है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। यानी 1 लीटर विलयन के अंदर कितने मोल उपस्थित हैं, वही क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। ठीक है, चलो तो परिभाषा अपन लिख लेते हैं यहां पर। ध्यान रखिए, मोलरता को अपन कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे। तो क्या बोला अपन ने कि 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या बोला जाएगा? मोलरता कहा जाता है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। आगे बात करें अपन, तो मोलरता को ज्ञात कैसे करेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है विलेय के मोल, यानी विलेय पदार्थ के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब चूंकि आप लोग जानते हैं मोल को अपन क्या लिख सकते हैं? भार बटे अणुभार भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर एक और फॉर्मूला बन जाएगा कि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। ये इसका फॉर्मूला यहां पर बन जाता है। ठीक है, तो मोलरता की अपन ने बात की है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। ठीक है, चलो, तो ये था अपना मोलरता और उसका फॉर्मूला जो अपन को यहां पर ध्यान रखना है। अब बात करें कि सर इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चन में आप लोगों को यहां पर बताता हूं साथ में ही कि क्वेश्चन है NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ऐसे विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसे 4 ग्राम NaOH को 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलकर पर्याप्त मात्रा में घोलकर प्राप्त किया गया हो
प्राप्त किया गया हो, प्राप्त किया गया हो, ताकि विलयन के 250 मिलीलीटर प्राप्त हो जाएं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया है, प्राप्त हो जाएं। अब देखो भाई, मोलर से संबंधित ये क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया है। इसमें बताया क्या गया है, देखो इसमें बताया गया है कि 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन बना रहे हैं और उस विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, 250 मिलीलीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, यानी कि यहां पर आपको क्या क्या दिया गया है, विलय का भार दिया गया है, कितना है 4 ग्राम। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो विलयन का आयतन दिया गया है, कितना दिया गया है विलयन का आयतन, 250 मिलीलीटर। ठीक है, और अपन को मोलरता निकालने के लिए क्या चाहिए, विलय का भार अपने पास है, विलयन का आयतन अपने पास है, अणुभार आपको चाहिए। क्या चाहिए, अणुभार अपन को चाहिए। तो विलय क्या होना है, NaOH। इस NaOH का अणुभार निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो कैसे निकालते हैं अणुभार, आणविक द्रव्यमान निकालना मैंने आपको बताया है कि सोडियम का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इसको अपन सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40। तो ये इसका अणुभार अपन ने निकाल लिया। अब क्या निकालनी है अपन को, मोलरता निकालनी है। क्या निकालनी है, मोलरता। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रॉब्लम है अपने पास है अभी भी। क्या प्रॉब्लम है कि विलयन जो होता है, इस विलयन का आयतन मैंने क्या लिखाया था, लीटर में लिखना है। किसमें लिखना है, लीटर में, परंतु हमको दिया किसमें गया है, मिलीलीटर में। तो पहले क्या करना पड़ेगा, मिलीलीटर को लीटर में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलते हैं, तो वो सिंपल सी बात है, इसमें 1000 का भाग लगा देंगे। तो ये 1000 और इधर क्या लिख देंगे अपन, लीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको पहले क्या कर लिया, लीटर में बदल लिया। अब इसका मान अपन यहां पर रख देते हैं। तो देखो विलय का भार कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम दिया हुआ है, बटे अणुभार कितना दिया गया है, 40। ये लिख दिया अपन ने बटे में 40, इंटू यहां पर क्या दिया हुआ है, विलयन का आयतन कितना है, 250 बटे 1000 आ गया। अब इसको सोल्व करना है तो ये 1000 बटे के नीचे बटा है तो 1000 का चल जाएगा ऊपर की तरफ, यानी कि 4 इंटू 1000 बटे 40 इंटू 25 यहां पर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 25 से ये 100 कटेगा कितनी बार, सॉरी यहां पर 250 है अपने पास। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक अपन यहां पर कर रहे हैं कि 250 अपने पास है, तो 1 0 से ये 1 0 भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ऊपर क्या बचा अपने पास, 10 बचा, और नीचे क्या बचा, 25 बचा। सोल्व करेंगे तो 0.4 मोल प्रति लीटर अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये थी अपनी मोलरता। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या है, किसे कहेंगे मोलरता, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। फॉर्मूला होता है विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। चूंकि अपन मोल को भार बटे अणुभार से लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, विलय का भार बटे विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो ये बात हो गई अपनी किससे संबंधित, बात हो गई है मोलरता से संबंधित। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन अगली सांद्रता की इकाई, और वो होती है आपकी मोललता। ठीक है, तो अगली सांद्रता की इकाई है और वो है आपकी मोललता। इसको अपन स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 5वीं इकाई है, स्मॉल m से इसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और परिभाषा क्या होती है, तो देखो परिभाषा होती है 1 किलोग्राम विलायक में
1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। ठीक है, परिभाषा ये हो गई है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले से संबंधित। तो मोललता स्मॉल m बराबर हो जाएगा क्या? तो फॉर्मूला होता है विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान या विलायक का भार। किसमें लेंगे इसको? तो इसको लेंगे किलोग्राम में। इसमें किलोग्राम में, और वही बात आ जाएगी, मोल को अपन भार बटे अनुभार से लिख सकते हैं। तो एक और फॉर्मूला इसका बन जाएगा विलेय के या विलेय का भार बटे अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, तो ये था अपना परिभाषा और इससे संबंधित फॉर्मूला जो अपन को यहां पर ध्यान रखना था। ठीक है, तो ये थी मोललता से संबंधित बात। मोललता से संबंधित बात जो अपन ने यहां पर कंप्लीट कर ली है। अब देखो इसमें बात कर लेते हैं अपन कि सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 50 ग्राम, या इस प्रकार से ले लेते हैं यहां पर, हाँ 22 ग्राम CO2 को 500 ग्राम जल में मिलाकर एक विलयन तैयार किया गया है। इसकी मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसकी मोललता कैसे निकालेंगे? तो देखो ध्यान से, 22 ग्राम CO2 यानी कि आपको विलेय CO2 का भार दिया गया है। कितना दिया गया है? 22 ग्राम दिया गया है। ठीक है, बात करें अपन विलायक का भार, तो आपको पता है जल विलायक का काम करता है, और विलायक का भार कितना है? 500 ग्राम आपको दिया हुआ है। आप लोग क्या करेंगे? 500 ग्राम दिया हुआ है, फॉर्मूले में किसमें लिखना है? विलायक को किलोग्राम में लिखना है। तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का क्या लगा देंगे? यहां पर भाग लगा देंगे साथ के साथ। हो गया। अब अपन को क्या चाहिए? विलेय का अणुभार चाहिए। और विलेय कौन है यहां पर? CO2। तो CO2 का अणुभार आपको निकालना पड़ेगा, और CO2 का अणुभार किससे निकाल देंगे अपन? कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 × 2 32, यानी कितना हो जाएगा? 44 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है? मोललता ही निकालनी है। तो मोललता बराबर हो जाएगा, भार कितना दिया हुआ है? 22 बटे अणुभार कितना है? 44 इंटू 500 बटे 1000। ठीक है, 16 कर लेते हैं इसको। तो देखो 500 बटे 1000 यानी कि 2 से ये कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा नीचे, और ये 2 कहां चल जाएगा? ऊपर। ये 22 से 44 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। तो नीचे भी 2, और ये 2 कहां चल जाएगा? ऊपर, यानी कि 2 बटे 2 आएगा, यानी कि 1 मोल प्रति किलोग्राम। 1 मोल प्रति किलोग्राम, ये आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन
मोललता को यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी किससे संबंधित, मोललता से संबंधित, जो भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग साथ के साथ नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं सांद्रता की और इकाइयों से संबंधित। तो सांद्रता की और कौन कौन सी इकाई होती है, इसके बारे में चर्चा कर लें। देखो, सांद्रता की और इकाइयों के बारे में बात करें तो एक और इकाई आती है और वो है नॉर्मलता। केवल परिभाषा याद रखनी है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको दिए गए नहीं है, तो परिभाषा में आपको बता देता हूं। 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में विलेय या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ध्यान रखना, यहां पर सभी में मोल आ रहा था अभी तक, यहां पर क्या आएगा, ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी मोल की जगह क्या जाएगा, बस ग्राम तुल्यांक आ जाएगा। फॉर्मूले की बात करते हैं तो नॉर्मलता को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब सुनो, जैसे अपन क्या कर रहे थे पहले, मोल की जगह पर भार बटे अनुभार लिख रहे थे, वैसे ही चूंकि यहां पर ग्राम तुल्यांक है तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ग्राम तुल्यांक बराबर होता है भार बटे तुल्यांकी भार। वहां अणुभार आता है, यहां तुल्यांकी भार आता है। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो ये अपनी नॉर्मलता की परिभाषा और फॉर्मूला मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया है। ठीक है, तो ये थी नॉर्मलता, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जो अपन ने कंप्लीट कर ली है। और अब एक और लास्ट सांद्रता की इकाई अपने पास बच जाती है, जिसको भी मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, और वो होती है आपकी मोल भिन्न। मोल भिन्न या इसको मोल अंश भी कहते हैं, मोल अंश भी कहते हैं, या फिर इसको मोल प्रभाज भी कहा जाता है। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग नाम मिलेंगे इसके, मोल भिन्न, मोल अंश या मोल प्रभाज। अब होता क्या है ये, तो देखो भाई, यहां पर आपको ध्यान रखना है, मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज होता है किसी विलयन में किसी एक घटक के मोल तथा विलयन के कुल मोलों का अनुपात
कुल मोलों का अनुपात मोल भिन्न कहलाता है। यानी कि आप लोग किसी विलयन की बात करेंगे तो विलयन में आपके पास दो घटक होते हैं, एक तो होता है विलेय और एक होता है क्या, विलायक। यानी कि अपन बात करेंगे किसी एक घटक के मोल और विलयन के कुल मोल, इन दोनों का क्या निकाल दें, अनुपात निकाल दें, तो वो क्या जाएगा, मोल भिन्न या मोल अंश आ जाएगा। ठीक है, यानी कि विलेय के मोल अलग निकालोगे, विलायक के मोल अपन मोल भिन्न क्या निकालेंगे, अलग निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि विलेय के मोल भिन्न बराबर होते हैं विलेय के मोल बटे, अब देखो विलयन के कुल मोल की अपन बात कर रहे हैं, तो यहां पर या तो विलयन के कुल मोल लिखेंगे, विलयन के कुल मोल अपन यहां पर लिखेंगे, या फिर इसकी जगह पर एक फॉर्मूला और हो सकता है कि विलेय की जगह अपन क्या, विलयन की जगह क्या लिख दें, विलेय प्लस विलायक भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। क्या हो जाएगा, विलेय के मोल बटे विलेय प्लस विलायक के मोल, इस प्रकार भी अपन इसको लिख सकते हैं, क्योंकि विलयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक होता है। इस प्रकार से, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। वैसे ही विलायक के मोल भिन्न निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, ऊपर लिख देंगे विलायक के मोल बटे नीचे क्या जाएगा, विलेय प्लस विलायक के मोल, यानी कुल मोल। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने यहां पर सांद्रता की जितनी भी इकाइयां होती है, इन सभी इकाइयों के बारे में सामान्य सी चर्चाएं यहां पर कर ली है। ठीक है, आपको केवल इनकी परिभाषा और फॉर्मूला याद रखना है, इससे संबंधित छोटे छोटे से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो इन सभी का आंसर अपन को यहां पर आना चाहिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये था अपना अध्याय 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, जो यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। कहीं पर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो ये था अपना आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।